श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और आज है चैत्र मास के नवरात्रि की चतुर्थी तिथि, जिस दिन आपको गुप्त मंगल दीपक जलाना होता है, जो आपका चौमुखी दीपक बनता है। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर यह दीपक जरूर जलाना है। जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, कोई इच्छा, आपके द्वारा किए गए उपाय, व्रतों का फल नहीं मिल रहा, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा था कि इस चैत्र नवरात्रि की जो चतुर्थी तिथि पड़े, उस चतुर्थी तिथि की रात्रि को यह गुप्त मंगल दीपक लगाना मत भूलिएगा। आपके घर की जितनी समस्याएं होंगी हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चौमुखी मंगल दीपक वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपके घर में एक के बाद एक समस्या, एक के बाद में एक संकट आता ही चला जा रहा है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार की तरक्की नहीं हो रही है, आपके कार्यों में एक के बाद एक बाधाएं आती चली जा रही है ना, घर में धन की आवक सी रुक गई है, कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का कोई दोष अगर आपके घर में है जिसकी वजह से आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, तो इस वाले उपाय को आज रात्रि के समय या तो घर की स्त्री या पुरुष कोई भी निश्चित रूप से जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक दीपक तैयार करना है, लेकिन यहां पर दीपक मिट्टी का नहीं, आटे का होगा। जो भी गेहूं का आटा आपके घर में हो, उस आटे का दीपक बनाना, चौमुखी दीपक। अब चाहे गोल बनाओ चाहे चौमुखी बनाओ, चौमुखी का मतलब होता है 4 बाती उसके अंदर लगानी है, ठीक है ना। तो चाहे बेशक ये गोल दीपक हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाती आपको 4 लगानी है लंबी। एक ऐसे लगाओगे, एक ऐसे लगाओगे, एक ऐसे लगाओगे और एक ऐसे करके लगाओगे, ठीक है ना। 4 लंबी बाती लगाना और इसके अंदर जो आपको भरना है वो भरना है तेल। अब मैंने पिछले वाले वीडियो में केवल तेल बताया था, पहले भी मंगलवार की अष्टमी पड़ी थी, है ना। तो तेल में अब आपको कौन सा भरना है, काफी सारे लोगों ने पूछा। तो देखिए, जब भी तेल के बारे में गुरुदेव कहते हैं, या तो आप सरसों का भर दीजिए, जिसे आपको क्या कहना होता है, कड़वा तेल कहते हैं, सरसों का तेल भर दीजिए, या फिर जो मीठा तेल होता है, तिल का तेल। केवल इन दोनों ही तेलों का स्मरण किया जाता है और किसी भी तेल का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो जो भी तेल आपके पास में हो, चाहे सरसों का चाहे तिल का, इसके अंदर आपको भर देना है। भर दिया, भर देने के पश्चात इसे तो आपको ऐसे ही जमा लेना है। इसी के साथ में आपको क्या चाहिए वो चीज ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होगी इस तरीके से एक लौंग का जोड़ा, है ना। लौंग का जोड़ा जब भी मैं आपको बोलूं तो मतलब आपको कितनी लौंग चाहिए, 2 लौंग आपको ले ली है ना। एक लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग। एक चीज का ध्यान रखना, ये वाला जो फूल होता है ना, सभी में फूल भी होना चाहिए। अब आपको ये वाला जो काम करना है ना, किसी भी समय कर लेना, है ना। दीपक तो आपको रात्रि को जलाना है। जो ये एक लौंग का जोड़ा है, इसे अपने दाहिने हाथ में लेना, ठीक है, और अपने पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना। जितने भी कमरे हैं, किचन है, बालकनी है, सभी में, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घूम करके ये जो एक लौंग का जोड़ा है, आपकी किचन के अंदर जहां पर भी पानी पीने का स्थान हो, परिंदा हो, उस परिंदे के नीचे की तरफ में आपको इसके नीचे रख देना है, ठीक है ना। अगर परिंदा नहीं है, कोई आरओ सिस्टम है, तो वहां जाकर के उसके नीचे जाकर के आपको इस एक लौंग के जोड़े को रख देना है, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके। अब जब रात्रि के 9:15 बज जाएं, है ना, रात्रि को, आज की रात्रि को 9:15 पर जो आपने एक दीपक तैयार किया है, इस दीपक को प्रज्वलित करना, इसे जलाना, और जला करके आपको कहां लेकर के जाना है, आपके घर का जो भी केंद्र बिंदु है ना, बिल्कुल बीचों बीच में, यहां पर इस केंद्र बिंदु पर लाकर के उस दीपक को रख देना, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना
करते हुए इस तरीके से चारों की चारों बत्तियां उसकी जलती रहे, इस चीज का ध्यान रखना। और इसी समय पर ला करके जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है, उस एक लौंग के जोड़े को अपने घर की उन्नति, तरक्की, धन संपदा की वृद्धि की कामना करके इसी वाले दीपक के अंदर डाल देना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि यह दीपक कम से भी कम नहीं तो मंगलवार की रात्रि 11:59 तक जलता रहे, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगेगी, वैभव बढ़ने लगेगा, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आपने काफी सारे उपाय किए, आपने व्रत किए, लेकिन उन उपाय, उन व्रतों का फल अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, तो मंगलवार के दिन का यह सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें उपाय में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज गुरुदेव ने बताई कि इसके अंदर आपको संख्या का विशेष महत्व रखना है, ध्यान रखना है। आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको लेनी होगी इस तरीके से लौंग। कितनी? 7 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको लेनी होगी मात्र 1 काली मिर्च, है ना। ये जो काली मिर्च होती है, यह आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है, धन की वृद्धि करती है। और जो लौंग होती है, यह आपकी मनोकामना की पूर्ति करती है, साथ ही साथ बड़े से बड़े कर्जों को उतारती है। और तीसरे नंबर पर आपको लेने होंगे गिन करके 7 काले तिल, है ना। ये काले तिल क्या करते हैं? आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही है, कोई शत्रु है जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन सभी का काट करते हैं। तो यही तीनों चीजें, 7 लौंग, 7 काले तिल और 1 काली मिर्च के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और लेकर के किसी भी समय पर, सुबह, शाम, रात्रि को किसी भी समय पर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में जाकर के खड़े होना है, जिससे आपका मुख ऑटोमेटिकली उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा ना, तो यहीं पर आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। और बैठ करके आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को आगे करके जो आपने 7 लौंग ली है, उन 7 लौंगों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। 7 काले तिल जो लिए हैं, उन 7 काले तिलों को रखना और 1 काली मिर्च को रखना, और अपनी मुट्ठी बांध लेना। मुट्ठी बांध करके अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके, जिस कामना के लिए आप ये करने आए हो, अपनी कामना को कहकर 11 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र कौन सा है? ओम गौरी शंकराय नमः, है ना। शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः का 11 बार स्मरण कर कर आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। उसके बाद माता रानी के कटी भाग से स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर इन समस्त चीजों को, जो व्यक्ति मंगलवार की रात्रि को समर्पित करके आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, उसको उसकी उपायों का, व्रत का फल निश्चित रूप से प्रदान होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको आज रात्रि को अपने घर पर करना है। जितने भी मेरे भाई बहन परेशान हैं कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, उनके आगे के आगे कार्यों में बाधाओं पे बाधाएं उत्पन्न होती चली जा रही है, जीवन में ना वो उन्नति कर पा रहे हैं, ना ही तरक्की कर पा रहे हैं, घर वाले तक आपको ताना मारने लगे हैं, है ना। आपको लगता है आप जीवन में पनौती हो, जिस कार्य में हाथ डालोगे सफल नहीं होगे, धन नहीं कमा पा रहे हो। एक छोटा सा काम मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा, आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी। इसे लेकर आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है ना, वहां पर चले जाइए। घर में नहीं है, आसपास कहीं पर है, वहां पर चले जाइए। सबसे पहले आपको उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जिसके नीचे आसन के तौर पर आपको गेहूं, चावल, हरा मूंग, फूलों की पत्तियां, कुछ भी आसन जरूर लगाना। और आसन लगा करके यहीं पर बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ को आपको आगे की तरफ में करना है और जो एक बेलपत्र लिया है उसे इस तरीके से रखना है कि बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे, दोनों पत्तियां हथेली पर रहे और डंडी आपकी तरफ में रहे। इस तरीके से करके यहां पर आपको 108 बार उसी मंत्र का स्मरण करना है। कौन सा मंत्र है? ओम गौरी शंकराय नमः।
इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करके अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना कह करके इस बेल पत्र को यहां से लेकर के सीधे चले जाना होगा हनुमान जी के मंदिर में। अब हनुमान जी के जो 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से करके, तो जो हनुमान जी का जो ये उल्टा पैर होता है ना, ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है। आपको उस बेल पत्र को यहां पर ला करके समर्पित करना है और इसी पैर का थोड़ा सा चंदन, ये जो नारंगी कामी कलर का जो चंदन होता है ना, इसे निकालकर अपने मस्तक पर लगा लेना है। गुरुदेव ने कहा केवल और केवल मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, मेरा बाबा आपकी किस्मत सुधारना स्टार्ट कर देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।